एवरीवन, मैं हूँ रचना मिस्त्री, आपकी प्यारी और ब्रेव जागृति फ्रॉम जागृति एक नई सुबह। बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा मोड़ था जिससे आपको जागृति बना दिया? कौन सा ऐसा मोड़ था? गुरु सर का कॉल गुरुदेव भल्ला प्रोडक्शन से कॉल, जिसने मुझे जागृति बना दिया। एंड आई थिंक वी बोथ वर मेड फॉर ईच अदर, वी वर अ मैच मेड इन हेवन, मी एंड जागृति, रचना एंड जागृति। सो या क्या कभी ऐसा पल आया है कि आपने खुद के ऊपर से विश्वास उठ गया हो और फिर आपको लगा कि नहीं कुछ गलत हो रहा था और फिर बहुत आपने मेहनत की और कुछ विश्वास पर वापस आ गया? आई थिंक सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है, एक क्या कई बार ऐसा होता है यार, जब आपके हाथ से कोई अच्छा प्रोजेक्ट चला जाता है, या आप किसी टेस्ट में कुछ इतना अच्छा नहीं करते जितना आपने सोचा था, या फिर कई बार आप कुछ चीज़ों के आउटकम्स, जैसे आपकी कोई मीटिंग्स हो गई, कोई डील्स हो गई, वो वैसी नहीं होती जैसा आप सोचते हो, तो आपको लगता है यार मैं कहीं कम पड़ गई, या मैं कहीं कम पड़ गया यार, मतलब मुझ में ही कोई प्रॉब्लम होगी। बट देन आई फील हम सब उससे उभरते हैं। सो ऑब्वियसली बात है, मेरी लाइफ में भी ऐसे कई मोमेंट्स रहे हैं जब लगा है कि नहीं यार ये तो नहीं हो रहा है यार, मुझ में कोई प्रॉब्लम है। बट देन आई वाज लाइक ऐसे थोड़ी। सुबह का मतलब क्या है? एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मम्मी के हाथ की। बारिश का मौसम। बहुत ही ज़्यादा ऐसा सवाल, बहुत ही, आई नो आप लोग ने एकदम ऐसे कुछ ऐसा उम्दा ऐसा आंसर एक्सपेक्ट किया था, बट मेरे लिए नई सुबह यही होती है जब मुझे मेरी मम्मी के हाथ की मस्त अदरक वाली चाय मिल जाए। जब समाज ने आपको नीचा दिखाया तब आपने खुद को मजबूत कैसे रखा? आप जागृति की बात कर रहे हैं? जागृति के लिए तो मैं यही कहूँगी कि समाज ने जब जागृति को नीचा दिखाया तो उसने कहीं ना कहीं, एक कहते हैं ना कि क्योंकि वो बचपन से ही फाइटर रही है, उसने हर चीज़ के लिए, हर अपने हक के लिए बहुत लड़ाई की है। तो आई फील कि उसने बस अपनी ब्रेवरी, अपनी सूझबूझ, एंड आई फील वो उसके अंदर कहीं होता है ना, कई बार कई लोग होते हैं जिनके अंदर ही वो बात होती है कि दे फाइट इनजस्टिस, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते। तो आई थिंक जागृति के अंदर वो बात थी। जागृति की जो शुरुआत हुई थी बहुत बचपन से हुई थी और सडनली ये आप इतनी मैच्योर हो गई और आईपीएस भी बन गई हो, बहुत डिफरेंस आ गया है और काफ़ी संघर्ष भी किया है, तो संघर्ष के बारे में बताइए। हाँ, मतलब मेहनत तो बहुत की है जागृति ने, मतलब बचपन से काली कान से लड़ती आई है, मतलब इतनी छोटी उम्र से 8-9 साल की उम्र से वो काली कान से टक्कर लेती आई है, समाज की सोच से टक्कर लेती आई है, एंड उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की है। स्कूल जाना बहुत बड़ी बात थी चित्ता बच्चों के लिए, बट वो गई, वो पहली बच्ची थी जिसे चित्ता लड़की थी जिसे स्कूल जाने का मौका मिला, एंड शी मेड द मोस्ट ऑफ इट। उसने इतना बड़ा सपना देखा कि वो आईपीएस बनेगी एक दिन, एंड बहुत सारी चीज़ें आई थिंक वो मैच्योर थोड़ी सी बचपन से ही थी। वो होता है ना जो बच्चे जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी बहुत पहले आ जाती है, अपने बाबा की जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं उसके कंधों पे, कहीं ना कहीं वो जो समाज में इंडस्ट्रीज देख रही थी उसकी भी जिम्मेदारी उसने अपने आप ही अपने कंधों पे ले ली, छोटे छोटे से कंधों पे। तो आई फील वो बचपन से ही थोड़ी मैच्योर थी, अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ी ज़्यादा समझदार थी, एंड जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे समझदारी वो और ज़्यादा होती गई। तो आज कई बार आई थिंक हम जागृति को जब देखते हैं तो आई एम श्योर बहुत लोगों को फील होता होगा यार ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है यार, ये कितने बड़ी बड़ी मतलब ऐसे मैच्योर, बट कहीं ना कहीं आप अगर उसका संघर्ष देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो बहुत जल्द इतनी बड़ी हो गई थी, बहुत पहले ही बड़ी हो गई थी। संघर्ष में सबसे बड़ा सहारा कौन रहा? आई फील सबका अपना अपना योगदान रहा। बिंदी मौसी का योगदान रहा, कचौरी का योगदान रहा, आकाश का, जब वो छोटी थी तब से आकाश का अच्छा खासा योगदान रहा है, एंड बाबा का, माँ का। तो आई फील सबने अपने अपने पार्ट, सबका हाथ है कहीं ना कहीं जागृति को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में। आपकी इस कहानी, जागृति की कहानी उन लोगों, बट हाँ, जब जागृति बड़ी होगी उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट सूरज को जाता है। मैं भूल गई, मैंने बचपन की बात की सिर्फ, पर बड़े होने के बाद बहुत बड़ा क्रेडिट सूरज को जाता है। आपकी कहानी उन लड़कियों के लिए संदेश देती है जो हार मान चुकी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहती है? मैं यही कहूँगी कि अगर जागृति कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। जागृति की लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स थे, जितने संघर्ष उसने देखे हैं, आई एम श्योर कहीं ना कहीं लेवल्स पे आप भी देख सकते हैं। तो अगर वो 9 साल की लड़की आज यहाँ खड़ी रहकर आईपीएस के यूनिफॉर्म में आपसे बात कर रही है, तो आई एम श्योर अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी सपना बड़ा नहीं होता आपके दिमाग से, आपके इरादे से। आपके जीवन का एक वो सिद्धांत क्या है जिसे आप कभी नहीं छोड़ती है जागृति? आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनली जागृति का एक है कि किसी के साथ भी इंसाफ, मतलब सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो जो एक संविधान की है, एक वो मान्यता है हमारे कानून की कि 100 गुनहगार छूट जाए पर एक
गुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, वो उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। क्या आज की जागृति और कल की मासूम जागृति के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे, दोनों का डिफरेंस? वी डिड इट गर्ल। एंड डिफरेंस यही होगा कि उसे पता नहीं था कि वो ये सब कर लेगी, और आज जो जागृति यहाँ है, अगर आप उससे कुछ भी कहोगे उसे पता है वो कर लेगी। थैंक यू वेरी मच आपका समय Thank देने के you. लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर सीरीज। थैंक यू सो मच।